इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया है और ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कोई बहुत खुशगवार नहीं है। जो PDM के अंदर मौजूद जमातें हैं उन सब का ख्याल ये था कि पाकिस्तान की सलामती की सूरत हाल, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल तकाजा करते हैं कि कुछ अरसे के लिए इंतखाबात की बजाय पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकाला जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा ये था कि 2 सूबाई असम्बलियाँ वो तोड़ चुके हैं, डिज़ोल्व कर चुके हैं और 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की एक आइनी शर्त मौजूद है, उसकी रोशनी में इंतखाबात होने चाहिए। इमरान खान 9 कहना चाहिए कि अप्रैल के बाद की उनकी जो सूरत हाल है वो 9 अप्रैल से पहले वाले इमरान खान नहीं है। जब वो हुकूमत में थे तो अपनी पुअर गवर्नेंस के बायस, मुआशी मुश्किलात के बाद एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। लेकिन 27 मार्च को जलसे में जब उन्होंने वो अमरीकी धमकी का एक इलामिया लहरा के दिखाया, साइफ़र पाकिस्तानी सफ़ीर का लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अमेरिका से धमकी आई और उसके बाद उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स शुरू कर दी। और PMLN जो उससे पहले वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाती थी, उसने वो नारा लगाना छोड़ दिया। इमरान खान ने आर्मी चीफ़ को मीर जाफ़र और मीर सादक कहना शुरू कर दिया। वो बहुत पॉपुलर हुए, उनको अपील मिली, अवाम से पजीराई मिली। इमरान का ख्याल ये है कि इसी सूरत हाल में इंतखाबात होते हैं तो वो बाकी सारी जमातों को स्टीम रोल करते हुए दोबारा हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। उनको इस बात से शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात मुतहम्मिल हो सकती हैं इंतखाबात के या नहीं हो सकती। PDM दूसरी तरफ बड़ी मुश्किल में है। PDM ने यह वादा किया था कि इमरान ने इकॉनमी डुबो दी है, हम आएंगे तो इकॉनमी को संभालेंगे। तो जो मुश्किल इकदामात लेने थे वो बड़ी पेनफुल एडजस्टमेंट है, वो अनपॉपुलर स्टेप्स होते हैं। जब आप कहें हम बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, गैस की कीमत बढ़ाएंगे, पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़ों का बोझ चल रहा है, करेंसी नीचे गिर रही है, तो जो भी चीज़ें आप करेंगे डिमांड मैनेजमेंट के लिए वो पेनफुल एडजस्टमेंट होती है, वो पॉपुलर नहीं हो सकती। तो वो उन्होंने एडजस्टमेंट तो कर लिया है, लेकिन अब वो वोट की तरफ जाने पे आमादा नहीं है, उन्हें मार पीटेगी अगर वो वोट की तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ IMF पाकिस्तान को कर्ज़ नहीं दे रहा, वो कहता है दोस्त ममालिक पहले वादा करें कि ये जो 6-7 अरब डॉलर का फ़र्क है वो देंगे तो तब देंगे। दोस्त ममालिक हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो पैसा नहीं दे रहे। अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों की वापसी के बाद की एक सूरत हाल है, यूक्रेन वॉर के बाद की सूरत हाल है और पाकिस्तान को नई रियलिटीज़ का सामना है। बहुत मुश्किल सूरत हाल है, आसान सूरत हाल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात की भी तफसील लिखी है और इक़्तिसादी मुश्किलात की भी। अगर इसको आज़ादाना नज़र से देखा जाए तो दहशतगर्दी इस बात के बावजूद कि पिछले चंद माह में अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों की वापसी के बाद उसमें सूरत हाल ख़राब हुई है, तेज़ी हुई है दहशतगर्दी के वाक़यात में, लेकिन ये सूरत हाल 2008 और 2013 जितनी ख़राब नहीं है। इसलिए मैं उनके इस जवाज़ को तो नहीं मानूंगा। लेकिन इक़्तिसादी मुश्किलात इतनी ज़्यादा हैं कि शायद 98 के न्यूक्लियर टेस्ट के वक्त भी पाकिस्तान इस मुश्किल में नहीं था जिस मुश्किल में आज है। ये कोताही किसकी है? कोताही सब की है। पिछले तसलसल है कई सालों का जिसमें हम डूबते जा रहे हैं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जब चाइना ने CPEC के तहत पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी का वादा किया, लेकिन पाकिस्तान की इतनी मनफी सियासत थी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की और उस वक्त के इमरान खान की। उस वक्त में जो हुकूमत में मौजूद पार्टी थी PMLN, उसको गंदा करना था और उसको गंदा करके गिराना भी इस तरीके से था कि वो चोर और डाकू का लेबल लेकर किसी को शक्ल दिखाने के काबिल ना रह जाए और CPEC उनके हाथ से निकल जाए और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट CPEC को वो ख़ुद कैच कर ले, उसका क्रेडिट खुद ले ले और इमरान खान सादिक और अमीन के तौर पर हुकूमत में आए और फिर एक 10 साला दौर का आगाज़ हो। ये ग्रेट प्लान था। इस ग्रेट प्लान ने पाकिस्तान को डुबो दिया। मैं इमरान खान की बुराई नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे सियासतदान इसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर चढ़े और हुकूमत बनाने में कामयाब हुए, लेकिन ये तजर्बा नाकामी से दो चार हुआ। जिस इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल ये था कि सामने इमरान बैठेगा, पीछे से वो हुकूमत चलाएंगे और सारे फैसले खुद कर लेंगे, वो नहीं कर सके और पाकिस्तान के कर्ज़ों का बोझ ऑलमोस्ट डबल हो गया। जो पिछले 70 साल का बोझ एक तरफ था और 3.5 साल का बोझ एक तरफ था। इस वक्त इसहाक डार जो मर्जी नारा मार ले, सोटी डंडा हाथ में पकड़ ले, वो रुपये को नीचे नहीं ला सकते। रुपया है ही नहीं है आपके पास, जो 2-2.5 अरब रखा हुआ है वो भी अपना नहीं है। तो जिनसे उधार मांगने जाते हैं वो कहते हैं 10 साल तो पहले हो गए, तुम्हें हर साल आते हो, तेल उधार दे दो, कर्जा दे दो, पैसे माफ़ कर दो। कितनी दफ़ा ये करेंगे? अब एसेट्स हो
अब एसेट्स की भी बात आ गई है, तो एसेट्स के ऊपर भी बात फंसी हुई है। हम कहते हैं ज़मीन ले लो, OGDCL के शेयर्स ले लो, गैस कंपनीज़ के हिस्से ले लो, एयरपोर्ट्स हमारे ले लो, लेकिन हमें पैसा दे दो। कभी इतनी ज़िल्लत और रसवाई आपको पाकिस्तान की नज़र आई होगी? और ये किसी एक का कसूर नहीं है, ये इस इस्टेब्लिशमेंट का कसूर है, इस जुडिशरी का कसूर है, इस पार्लिमान में मौजूद हर जमात का, इस अपोजिशन में मौजूद तमाम पार्टियों का कसूर है कि हम डूबे पड़े हैं। लेकिन रास्ता निकालने के लिए कोई तैयार नहीं है। इमरान को हुकूमत चाहिए, इसलिए जो मर्जी होता है, आग लग जाए। PDM हुकूमत रहना चाहती है क्योंकि वो इंतखाबात अफोर्ड नहीं कर सकती। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, ये मैं आज के 23 मार्च वाले दिन चाहूँगा कि इसी सवाल से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँ। PMLN पाकिस्तान की बानी जमात उस सेंस में तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान की बानी जमात है। तो मुस्लिम लीगर जो भी हो, वो इस बात का क्रेडिट लेता है कि हम पाकिस्तान की बानी जमात है, हमने पाकिस्तान बनाया था। तो पाकिस्तान बनाया है, तो इसको बचाने का भी एक सवाल है, इसको बचाना कैसे।